बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है। परमुटेशंस, सम मोर एग्जांपल्स। इसमें हम कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, हाउ मेनी 5 letter words कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड logarithm if all the vowels are placed together. Part B, if each word starts with letter L and ends with letter M. तो हम देखते हैं कि इसको किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले पार्ट ए में हम देखते हैं कि इस वर्ड में टोटल 9 लेटर्स हैं और हमें इन 9 लेटर्स में से 5 लेटर वर्ड्स बनाने हैं, लेकिन फर्दर भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो जब कभी ऐसा होता है कि हमें जो टोटल n लेटर्स दिए हुए हैं उसमें से जो लेटर्स हम अरेंज कर रहे हैं उसमें फर्दर भी कोई रेस्ट्रिक्शन हो, तो फिर हम इसको 1 बाय 1 इस तरह करते हैं कि पहले हम उसमें से सिलेक्शन करते हैं और फिर उसको अरेंज करते हैं। तो ये मैन्युअली करना पड़ता है अगर हमें इसमें रिस्ट्रिक्शन दी गई हो। अब क्योंकि हमें 9 लेटर वर्ड दिया गया है और उसमें से 5 लेटर वर्ड्स हमें बनाने हैं, लेकिन फर्दर रिस्ट्रिक्शन ये भी है कि वो जो 5 लेटर वर्ड्स हों उसमें ओ, ए और आई जो है वो साथ में हों, क्योंकि वॉवल्स को प्लेस करना है साथ में। तो वॉवल्स इसमें ओ, ए और आई हैं। तो इसको जब हमने ब्रेक करके लिख लिया, ओ, ए और आई जो हैं वो वॉवल्स हैं और बाकी के ये जो हैं ये कॉन्सोनेंट्स हैं। अब इसमें हमें 5 लेटर वर्ड जो हैं वो बनाना है, तो इसके लिए हमने 5 बॉक्सेस बना दिए हैं। इसमें हमें क्या करना होता है कि पहले हमें सेलेक्ट करना होगा, 9 में से 5 लेटर्स हमें सेलेक्ट करने हैं और फिर हमें उनको अरेंज करना है। अब हम सबसे पहला काम ये कर रहे हैं कि हम ये देख रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट में बोला है कि इफ़ ऑल द वॉवल्स आर प्लेस्ड टुगेदर। तो जब हमें 9 में से 5 लेटर्स सेलेक्ट करने हैं और उनको अरेंज करना है और उसमें कंडीशन ये दी गई है कि वॉवल्स को साथ में प्लेस करना है, तो अगर हम गौर करें तो इससे ये हमें पता चल रहा है कि वॉवल्स जो हैं वो इन 5 लेटर वर्ड्स में सिलेक्टेड हैं, क्योंकि अगर वो इन 5 लेटर वर्ड्स में सिलेक्टेड नहीं होंगे तो फिर हम उनको साथ में प्लेस कैसे करेंगे। तो इससे हमें ये पता चल गया कि वो जो तीनों वॉवल्स हैं वो तो शामिल हैं इन 5 लेटर वर्ड्स में जो कि हमें सेलेक्ट करने थे। तो 3 लेटर्स वॉवल्स ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, तो सिलेक्शन प्रोसेस में हमने 3C3 कर दिया, यानी सिलेक्शन ऑफ 3 वॉवल्स आउट ऑफ 3 वॉवल्स। तो ये 3C3 ये हमारा सिलेक्शन प्रोसेस में वॉवल्स को सिलेक्ट करने का के बेस है। इनटू 6C2, ये 6C2 इसलिए कि इन वॉवल्स के अलावा बाकी 6 कॉन्सोनेंट्स हैं, ये 6 कॉन्सोनेंट्स हैं और 3 जो वॉवल्स हैं वो क्योंकि सिलेक्ट हो चुके हैं, तो 2 हमें और लेटर्स जो हैं कॉन्सोनेंट्स में से लेने होंगे ताकि हमारे 5 लेटर्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएं। तो वो हमने इन 6 लेटर्स में से ये 2 लेटर्स जो हैं वो सिलेक्ट किए हैं 6C2 वे से। तो इस तरीके से ये टोटल ऊपर 3 + 6 ये 9 लेटर्स हो गए जो कि लॉगरिथम के वर्ड में शामिल हैं, और नीचे वाले जो 3 + 2 ये टोटल जो है ये 5 लेटर्स हो गए जो हमें इसमें से सिलेक्ट करना है। अब हमें इनको अरेंज करना है, तो इनकी जो अरेंजमेंट है उसके लिए हम वापस वही करेंगे कि ये 5 लेटर्स जो हैं वर्ड जो हमने सेलेक्ट करना है उसके लिए हमने 5 बॉक्सेस बनाए हैं। और क्योंकि इसमें कंडीशन ये है कि वॉवल्स को साथ में प्लेस करना है, तो हमने फर्स्ट 3 बॉक्सेस में वॉवल्स को प्लेस कर दिया और फिर हमने उसको कलर करके एक बॉक्स बना दिया है और एक लेटर हमने इसको काउंट करना है और एक बॉक्स काउंट करना है। तो इस तरीके से हमारे टोटल कितने बॉक्सेस बन रहे हैं, 1 2 3। सो 3 बॉक्सेस हैं हमारे पास इस वक्त, और इन 3 बॉक्सेस में यहाँ तो ये 3 लेटर्स हैं जो कि वॉवल्स हैं,
इन दो जगहों पे बाकी इन 5 में से कोई से 2 लेटर्स आ जाएंगे जो कि हमने यहाँ पे सॉरी ये जो 6 लेटर्स हैं इनमें से कोई से 2 लेटर्स इन दो जगहों पे आ जाएंगे जो कि हमने यहाँ पे 62 वेज में सिलेक्ट कर लिए। तो इस तरीके से ये 3 लेटर्स हैं 1, 2 एंड 3, क्योंकि इसको हमने एक काउंट किया। तो इस तरह से इस 3 लेटर्स को 3 जगहों पे अरेंज करने के 3 फैक्टोरियल वेज हुए, और ये जो साथ में 3 फैक्टोरियल हमने मल्टीप्लाई किया है ये इन वॉवल्स को इसी जगह पे रीअरेंज करने के जो वेज हैं वो 3 फैक्टोरियल हैं, वो ये 3 फैक्टोरियल इसलिए साथ में मल्टीप्लाई किया है। तो इस तरीके से हमारी अरेंजमेंट जो होगी वो 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल होगी। तो यहाँ से हमें सिलेक्शन से हमें 3C3 इंटू 6C2 इसका जो ओवरऑल आंसर है वो 15 मिला, और 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल ये हमारा 36 आ गया। तो प्रोडक्ट ऑफ बोथ दीज नंबर्स इज़ 540। तो 540 जो है ये हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए, जिसमें हम लॉगरिदम का जो वर्ड है उसमें से 5 लेटर्स को लेके अरेंज कर सकते हैं, और फर्दर रेस्ट्रिक्शन उसमें ये है कि उन 5 लेटर्स को अरेंज करते हुए जो वॉवल्स होंगे वो साथ में रहेंगे। पार्ट बी में ये कंडीशन है कि जो वो 5 लेटर्स हों जिनको हम अरेंज कर रहे हैं उसमें जो पहला लेटर है वो एल होना चाहिए और लास्ट लेटर जो है वो एम होना चाहिए। तो हमने वापस यही किया कि हमने उन एल और एम को अलग कर दिया और बाकी के जो लेटर्स हैं उनको अलग कर दिया। तो क्योंकि इसमें इस कंडीशन में या इस रेस्ट्रिक्शन में हमें ये कहा गया है कि फर्स्ट लेटर जो है वो एल होना चाहिए और लास्ट लेटर एम होना चाहिए, तो इससे हमें ये पता चल गया कि जो हमारे 5 लेटर सेलेक्ट होंगे उसमें एल और एम ऑलरेडी इंक्लूडेड होंगे। तो जब एल और एम इंक्लूडेड हैं तो बाकी हमारे पास 7 लेटर्स बचते हैं, जिसमें से हमें फर्दर 3 और लेटर सेलेक्ट करने होंगे, तो हमारी सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो ये हमने यहाँ पे कर दिया 2C2। ये 2C2 इसलिए क्योंकि एल और एम ऑलरेडी सिलेक्टेड है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन इन द क्वेश्चन। तो ये 2C2 हो गया, और बाकी के जो 7 लेटर्स हैं ये 7 लेटर्स उसमें से हम फर्दर 3 लेटर्स सेलेक्ट कर लेंगे ताकि हमारे पास टोटल 5 लेटर्स आ जाएं, और ओवरऑल टोटल 7 + 2 9 है। तो ये 9 में से हमने टोटल 5 लेटर्स सेलेक्ट कर लिए। अब हमने इनको अरेंज करना है। अब अरेंजमेंट इस तरह से होगी क्योंकि फर्स्ट लेटर एल होना चाहिए और लास्ट लेटर एम होना चाहिए, तो ये फिक्स हो गया। इस क्वेश्चन में ये कंडीशन है कि फर्स्ट लेटर एल ही होना चाहिए और लास्ट लेटर एम ही होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि इन दो जगहों पे अब कोई और अरेंजमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि ये फिक्स हो गए हैं। इसमें यहाँ पे एल ही आएगा और यहाँ पे एम ही आएगा। तो टोटल जो पोजीशंस बची हैं वो सिर्फ ये 3 पोजीशंस बची हैं बीच में, और इन 3 पोजीशंस पे हम कितने लेटर्स जो हैं उनको अरेंज कर सकते हैं। ऑब्वियसली हमारे पास 3 लेटर्स ही हैं, तो 3 लेटर्स एट दीज 3 पोजीशंस विल बी अरेंज इन अ वे दैट इज़ 3 फैक्टोरियल। तो ये हमारी अरेंजमेंट का जो है वो 3 फैक्टोरियल आ गया। तो 2C2 इंटू 7C3 इंटू 3 फैक्टोरियल, द ओवरऑल आंसर इज़ 210। तो इस तरीके से हमारे 210 वेज हैं जिसमें हम 5 लेटर्स जो हैं वो ओवरऑल लॉगरिदम के वर्ड से लेके उनको अरेंज कर सकते हैं कि लेटर एल जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे आएगा और लेटर एम जो है वो लास्ट पोजीशन पे आएगा। एग्जाम्पल 2, 5 persons Adam, Brenda, Carol, David and Amy have to sit in a row of 9 seats. In how many ways they can be seated if there is no restriction? Brenda, Carol and Amy have to sit together. All the 5 people are to be seated together. The 3 girls, Brenda, Carol and Amy, sit between Adam and David. इसमें हमारे पास सिचुएशन ये है कि 5 persons हैं और 9 सीट्स हैं।
हमें उन 9 सीट्स पे इन 5 पर्सन्स को बिठाना है। ये बिल्कुल सिमिलर हो गया उस केस के जिसमें हमें n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना होता है। यहाँ हमने n स्पेसेस में r ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करना है। तो ये बिल्कुल सिमिलर है कि ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमें 9 ऑब्जेक्ट्स में से 5 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना हो, या अब इस केस में हम ये कर रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे 9 एम्प्टी स्पेसेस हैं और हमें इन स्पेसेस में 5 पर्सन्स जो हैं, इन 9 सीट्स पे 5 पर्सन्स को बिठाना है। तो ये हो जाएगा 9p5। तो 9p5 हो गया 15,120। अब इसमें क्योंकि और रिस्ट्रिक्शन नहीं थी इसलिए डायरेक्ट 9p5 हो गया। सेकंड पार्ट में रिस्ट्रिक्शन ये है कि ब्रेंडा, कैरल और एमी जो है उनको साथ में बिठाना है। तो अब इस कंडीशन में हमारे पास टोटल स्पेसेस या टोटल सीट्स है 9, जिसमें हमने 3 लोगों को साथ बिठाना है। तो हम ये कर रहे हैं कि हम फर्स्ट 3 सीट्स पे हमने ब्रेंडा, कैरल और एमी को बिठा दिया और इसको हमने कलर करके इसको मर्ज करके एक सीट काउंट करना है। और अब हम इन 3 पर्सन्स की बजाय इसको 1 पर्सन काउंट करेंगे। तो 1 पर्सन एंड 1 सीट। तो अब हम टोटल सीट्स गिनते हैं पहले कितनी है। तो इसको क्योंकि हमने अब एक सीट गिना है तो 1 2 3 5 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास टोटल 7 सीट्स हैं क्योंकि ये हमने 1 सीट काउंट की। और हमारे पास पर्सन्स कितने हैं, क्योंकि इनको हमने एक सीट काउंट किया है क्योंकि साथ में लेना है हमने, तो इसको हमने एक ही पर्सन काउंट करना। तो पर्सन हो गए 1 2 एंड 3। तो हमारे पास टोटल 7 सीट्स हैं और हमारे पास टोटल कितने पर्सन्स हैं जिनको हमने उस पर प्लेस करना है, वो है 1 2 एंड 3। तो ये हमारा हो जाएगा 7p3। और इन 3 लोगों को हम एक साथ बिठाते हुए इनको रीअरेंज भी कर सकते हैं। और क्योंकि ये 3 लोग हैं तो इनकी अरेंजमेंट एक साथ बैठते हुए क्या होगी, दैट विल बी 3 फैक्टोरियल। सो 7p3 into 3 factorial and this will be 1260। तो ये टोटल हमारे वेज हैं जिसमें हम इन 9 सीट्स पे इन 5 लोगों को ऐसे बिठा देंगे कि जिसमें ये 3 लोग ब्रेंडा, कैरल और एमी जो है वो साथ में बैठेंगे। पार्ट सी में ये है कि ऑल द 5 पीपल आर टू बी सीटेड टुगेदर। इसमें हमें इन 5 लोगों को एक साथ बिठाना है। तो हम ये करते हैं कि इन 9 स्पेसेस में फर्स्ट 5 जो सीट्स हैं इस पे इन सबको साथ में बिठा देते हैं। तो ये आपके साथ में बैठ के एडम, ब्रेंडा, कैरल, डेविड एंड एमी। और हमने इन सब को, इन सारे बॉक्सेस को हमने क्या किया है, कलर कर दिया है। और इसको हम एक बॉक्स यानी एक सीट काउंट करेंगे। अब सीट्स काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5। तो टोटल सीट्स हैं हमारे पास अब 5। और पर्सन्स कितने हैं, अब क्योंकि हमने इन सबको एक साथ बिठाना है तो हम इसको 1 पर्सन काउंट करेंगे। तो हमने 5 सीट्स पे 1 पर्सन जो है उसको बिठाना है। तो वो हो जाएगा हमारा 5p1। और इनकी क्योंकि ये साथ में है लेकिन फिर भी साथ में रहते हुए भी इसकी रीअरेंजमेंट जो है वो क्या हो सकती हैं, वो हो सकती हैं 5 फैक्टोरियल। क्योंकि ये 5 लोग हैं अपनी जगह पे साथ में रहते हुए भी ये अरेंज हो सकते हैं डिफरेंट वेज में, और उसके वेज होंगे 5 फैक्टोरियल। तो दैट विल बी 5p1 into 5 फैक्टोरियल एंड दिस इज़ 600। तो इस तरीके से हमें टोटल नंबर ऑफ वेज मिल गए जिसमें इन 9 सीट्स पे हमने इन 5 लोगों को बिठाया है और इस तरह से कि ये सारे के सारे एक साथ बैठे हैं। लास्ट पार्ट में रेस्ट्रिक्शन ये है, द गर्ल्स ब्रेंडा, कैरल एंड एमी सिट बिटवीन एडम एंड डेविड। इसमें कंडीशन ये है कि तीनों गर्ल्स जो हैं वो 2 बॉयज़ के बीच में बैठेंगी। अब हम इसके लिए ये करेंगे कि ये 9 सीट्स में हमने ये किया
कि एडम और डेविड के बीच में हमने 3 स्पेसेस छोड़ दिए, और ये 3 स्पेसेस जो हैं या 3 बॉक्सेस वो हैं जिसमें गर्ल्स बैठेंगी। अब क्योंकि हमारे पास ये सब लोग एक साथ बैठ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ये कंडीशन थी कि एडम और डेविड के बीच में तीनों गर्ल्स बैठेंगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पांचों लोग एक साथ ही बैठ रहे हैं। सिर्फ कंडीशन ये है कि गर्ल्स बीच में हैं और साइडों में बॉयज़ हैं, लेकिन ये हैं सारे पांचों के पांचों एक साथ ही। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये 5 के 5 जो पीपल हैं, 5 के 5 पीपल जो हैं, उसको हम 1 पर्सन काउंट करेंगे, और इसी तरह से इन सारी सीट्स को हम एक सीट काउंट करेंगे क्योंकि ये सब साथ में आ रहे हैं। तो इस तरह से टोटल सीट्स आ गई हमारे पास 1 2 3 4 5, और उस पर 1 पर्सन जो है उसको हमने बिठाया है, तो ये हो गया 5p1। 5p1 इंटू 3 फैक्टोरियल जो यहाँ पे आ रहा है, ये 3 फैक्टोरियल इन गर्ल्स को अरेंज करने के वेज हैं। ये तीनों गर्ल्स जो हैं वो इन बॉयज़ के बीच में रहते हुए भी रीअरेंज हो सकती हैं, और उसके हो गए 3 फैक्टोरियल वेज। और ये जो इंटू 2 हम कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि एडम जो है वो फर्स्ट में और डेविड जो है वो लास्ट में हो, या फर्स्ट डेविड हो और लास्ट में एडम हो, क्योंकि ये 2 वेज हो सकते हैं, इसलिए इसको इंटू 2 कर दिया। तो इस पूरे का 5p1 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2, इन सब का प्रोडक्ट करने से हमें 60 वेज मिल गए हैं। तो ये वो वेज हैं जिसमें तीनों गर्ल्स जो हैं वो 2 बॉयज़ के बीच में बैठेंगी। एग्जाम्पल 3, how many 4-digit numbers can be formed using the digits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 if there is no restriction, the number is even, the number is less than 5000, the number is less than 5000 and even। इसमें हमें 9 डिजिट्स दिए गए 1 से लेके 9 तक, और उन 9 डिजिट्स को यूज़ करते हुए हमें डिफरेंट 4 डिजिट नंबर्स बनाने हैं। तो फर्स्ट जो हमारा पार्ट है उसमें हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जब हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो ये बड़ा सिंपल है, एंड दैट इज़ 9p4 इन अरेंजमेंट ऑफ 4 डिजिट्स फ्रॉम गिवन 9 डिजिट्स, और ये हमारे पास आ गया 3024। पार्ट बी में रिस्ट्रिक्शन ये है कि द नंबर इज़ इवन, कि हमें वो जो 4 डिजिट नंबर बनाना है वो इवन होना चाहिए। तो हम यहाँ पे ये करते हैं कि यहाँ पे 4 बॉक्सेस बना लेते हैं। ये 4 बॉक्सेस हमने इसलिए बनाए हैं क्योंकि हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है। हमें पता है कि वो सारे नंबर्स जो हैं वो इवन होते हैं जिनका सबसे राइट मोस्ट डिजिट जो है वो इवन होता है, यानी जो यूनिट्स प्लेस पे जो डिजिट आता है अगर वो इवन हो, जो बिल्कुल राइट साइड पे जो यूनिट्स डिजिट होता है अगर वो इवन हो, तो ओवरऑल ये पूरा नंबर जो है ये इवन होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो टोटल हमारे पास डिजिट्स हैं 1 से लेके 9 तक, इसमें 4 जो हैं वो इवन डिजिट्स हैं, इसमें 2 4 6 और 8 शामिल हैं। तो ये जो सबसे राइट साइड वाला डिजिट है इसको इवन होना चाहिए अगर ओवरऑल नंबर जो है उसको हमें इवन बनाना है। तो इसका मतलब है कि जो राइट साइड पे डिजिट है ये 2 4 6 या 8 में से कोई एक हो सकता है, तो इसमें हमारे पास 4 में से कोई एक नंबर आएगा। तो अगर 4 में से कोई एक नंबर आएगा तो इसके हमारे पास होंगे 4p1, यानी इसमें क्या होगा, अरेंजमेंट ऑफ 1 डिजिट आउट ऑफ 4। सो 4p1 जो है वो इस पे आ गया। बाकी जो ये 3 हमारे पास पोजीशंस हैं, इन पोजीशंस पे हमारे पास टोटल 8 डिजिट्स बचे हैं, क्योंकि इन 4 में से कोई एक डिजिट यहाँ पे यूज़ हो जाएगा, तो हमारे ये जो 9 डिजिट्स हैं उसमें से बचेंगे 8 डिजिट्स। तो उन 8 में से 3 डिजिट्स को हमने यहाँ पे प्लेस करना है, तो उसके वेज होंगे 8p3।
So 8p3 into 4p1 and this will be 1344. Part C, the number is less than 5000. अब इसमें रेस्ट्रिक्शन ये है कि नंबर जो है वो 5000 से छोटा होना चाहिए। तो अगर नंबर 5000 से हमें छोटा रखना होगा तो जो हमारा सबसे लेफ्ट साइड पे डिजिट है उसको हमें 1, 2, 3 या 4 में से सिलेक्ट करना होगा। अगर इनमें से ये डिजिट आएगा तो ओवरऑल जो नंबर बनेगा उसकी वैल्यू 5000 से छोटी होगी। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट जो डिजिट होगा इस पोजीशन पे, सबसे लेफ्ट वाली पोजीशन पे, वो 1, 2, 3 या 4 में से आएगा। तो इसके वेज बन जाएंगे वही 4p1। तो ये हमारा 4p1 आ गया और बाकी जो 3 डिजिट्स हैं वो इन बचे हुए 8 डिजिट्स में से वो हम लेंगे, वो होगा 8p3, क्योंकि हमारे पास 8 डिजिट्स बच गए हैं और उसमें से 3 डिजिट्स हमने यहाँ पे यूज़ करने हैं। तो ये 8p3 हो गया। तो इसका आंसर भी वही 4p1 इंटू 8p3 से 1344 आ जाए। जो लास्ट पार्ट है डी, द नंबर इज़ लेस देन 5000 एंड इवन। इस केस में हमें दो रेस्ट्रिक्शंस दी गई हैं। एक तो ये कि नंबर 5000 से छोटा होना चाहिए और दूसरा ये कि इवन होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट जो हमारा डिजिट होगा, फर्स्ट पोजीशन जो सबसे लेफ़्ट वाली है वहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन है और सबसे राइट वाली पोजीशन पे भी रिस्ट्रिक्शन है। अगर ऐसा हो कि फर्स्ट पोजीशन जो है उस पर भी रिस्ट्रिक्शन हो और लास्ट पे भी रिस्ट्रिक्शन हो, तो फिर हम इसके डिफरेंट जो ऑप्शंस हैं, डिफरेंट जो केसेस हैं, उनको सेपरेट करके 1 बाय 1 करते हैं और फिर उसको ऐड करते हैं। तो इसमें हम ये करेंगे कि जब से हम सबसे राइट साइड पे जो हमारा डिजिट आएगा, जो यूनिट्स प्लेस पे डिजिट आएगा, उसको लेके हम 1 बाय 1 करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हमें इवन नंबर जो है वो बनाना है, तो इसका मतलब है कि जो यहाँ पे राइट साइड पे डिजिट है दैट शुड बी इवन। तो पहले हमने क्या किया था कि हमने एक साथ जो है वो 4p1 कर लिया था कि यहाँ 4 में से कोई एक आएगा। वो इसलिए कर लिया था क्योंकि लेफ़्ट साइड पे जो फर्स्ट डिजिट था वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। इसी तरह से सेकंड पार्ट में हमारी फर्स्ट पोजीशन पे रिस्ट्रिक्शन थी और हमने 4p1 कर लिया यहाँ पे, और यहाँ नहीं थी उस केस में, यहाँ पे बिल्कुल लास्ट वाले डिजिट पे रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। लेकिन इस क्वेश्चन में दोनों जगहों पे रिस्ट्रिक्शन है, फर्स्ट के लिए और लास्ट पे भी। तो हम इवन नंबर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, क्योंकि इसमें 2 आ सकता है तो हम 2 ले लेते हैं। हमने यहाँ पे 2 फिक्स कर दिया कि राइट साइड पे जो यूनिट्स डिजिट है दैट शुड बी 2। तो जब हमने इसको 2 कर लिया है तो अब ये तो फिक्स हो गया, इसके वेज बन गए 1p1 जो फर्स्ट प्लेस पे अब डिजिट्स आएंगे, क्योंकि नंबर जो है वो हमने 5000 से छोटा रखना है। दे शुड बी 1, 3 और 4, क्योंकि 2 यहाँ पे यूज़ हो गया है, अब ये दोबारा यहाँ पे नहीं आ सकता। तो अब ये 4 हमारे पास चॉइसेस नहीं हैं बल्कि 3 चॉइसेस हैं। तो ये हो जाएगा 3p1। तो 3p1 हो गया। बीच में हमारे पास 2 जगह बची हैं और क्योंकि 2 डिजिट्स जो हैं वो यूज़ हो गए हैं तो 9 में से बचे 7 डिजिट्स, तो 7p2 जो है वो यहाँ पे आ गया। तो ये हमारे इसके लिए 3p1 इंटू 7p2 इंटू 1p1 आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि राइट साइड पे अब 2 की बजाय 4 को फिक्स कर लेते हैं, क्योंकि 4 भी सेकंड हमारे पास चॉइस है कि 4 भी यहाँ पे आ सकता है, नंबर तब भी इवन ही बनेगा। जब हमने 4 यहाँ पे ले लिया तो अब इसके वेज हो गए 1p1 और फर्स्ट पोजीशन जो है उस पर अब 4 नहीं आ सकता, उस पर 1, 2 या 3 आ सकते हैं, तो वो हो गया 3p1। ये हमने 3p1 कर लिया और बीच में हमारे पास वही 2 जगह हैं और टोटल हमारे पास जो है वो 7 डिजिट्स हैं, तो 7p2 यहाँ पर आ गया। ये हमारा 7p2 आ गया। उसके बाद तीसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम इवन नंबर बनाने के लिए यहाँ पे 6 ले लेते हैं। अब क्योंकि 6 यहाँ पे आ रहा है इसलिए यहाँ पे
1, 2, 3 या 4 में से कोई भी नंबर आ सकता है। तो ये हमारे पास हो गई 4 चॉइसेस। ये हो गया 4p1 इंटू 7p2, क्योंकि 7 में से 2 यहाँ पे प्लेस करने हैं, और ये 6 का 1p1 क्योंकि ये फिक्स हो गया। बिल्कुल सेम कंडीशन जो है वो यहाँ पर भी आएगी, क्योंकि जब हमने यहाँ 8 ले लिया तो इसका 1p1 हो गया। यहाँ पे अब 8 यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे 1, 2, 3 या 4 में से कोई एक चॉइस होगी 4p1, और ये 2 जो है बाकी की 7 में से, तो 7p2 हो गया। तो इन सब को कैलकुलेट करने से हमारे पास जो आंसर्स आ रहे हैं 126 प्लस 126 प्लस 168 प्लस 168 एंड दैट इज इक्वल्स टू 588। तो ये टोटल इसके नंबर ऑफ वेज बन गए। एग्जाम्पल 4, फाइंड हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स कैन बी मेड बाय अरेंजिंग all 9 digits of the number 223, 677, 888 if there are no restrictions. The number made is an even number. अब इसमें हमारे पास जो हमें नंबर दिया गया है उसमें कुछ डिजिट्स ऐसे हैं जो कि रिपीटेड हैं, जैसे 2 जो है वो 2 दफ़ा आ रहा है, 7 भी 2 दफ़ा आ रहा है, और 8 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है। तो अब हमें अगर इसमें टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर्स देखना हो कि हम इनको रीअरेंज करके कितने बना सकते हैं, तो हमें इसमें इन सिमिलर डिजिट्स को भी देखना होगा। तो क्योंकि ओवरऑल हमारे पास 9 डिजिट्स हैं तो हमें इन सबको यूज़ करना है। तो इसके लिए हमारे पास जो है वो ये आ गया 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, वो इसलिए कि 2 2s हैं, इंटू 2 फैक्टोरियल क्योंकि 2 7 हैं, इंटू 3 फैक्टोरियल क्योंकि 3 8s हैं। तो पार्ट ए तो इस तरीके से इसका आंसर आ गया 15,120। सेकंड पार्ट में हमें ये कहा गया है कि नंबर जो है दैट शुड बी इवन। तो नंबर को इवन बनाने के लिए हमें ये करना होता है कि हमें ये जो यूनिट्स प्लेस होता है यहाँ पे इवन डिजिट को यूज़ करना होता है। तो हम क्या करते हैं कि 1 बाय 1 यहाँ पे इवन डिजिट को यूज़ करेंगे। ये हम 1 बाय 1 इसलिए कर रहे हैं, एक साथ हमने इसको इसलिए नहीं किया क्योंकि डिजिट्स जो हैं उसमें रेपिटिशन है। अगर डिजिट्स में रेपिटिशन होगी तो हमें इसको अलग अलग करके करना पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे 2 को ले लिया है, तो 2 अगर यहाँ पर आ गया है तो एक 2 जो बचा है उसको यहाँ आ गया, बाकी ये 3 आ गया, फिर 6 और 2 7s और 3 8s आ गए। तो क्योंकि 2 यहाँ पे फिक्स हो गया है तो इस 2 को यहाँ पे फिक्स करने की वजह से अब इसको कहीं और नहीं जाना है। तो अब हमें सिर्फ इन 8 पोजीशंस पे ये जो डिजिट्स हैं इनकी अरेंजमेंट्स को सिर्फ देखना होगा। तो इसका हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल क्योंकि ये 2 7s हैं, इंटू 3 फैक्टोरियल क्योंकि ये 3 8s हैं। तो इसके ओवरऑल जो हैं वो 3360 वेज बन गए। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे कि इस पोजीशन पे 2 की बजाय 6 को ले लेंगे, इससे भी ये ओवरऑल जो नंबर है वो इवन ही बनेगा। अब क्योंकि यहाँ पे 6 आ गया है तो यहाँ पे अब 6 नहीं रहा, अब इसमें दोनों 2s यहाँ पर आ गए हैं, दोनों 7 शामिल हैं इसमें, और तीनों 8 यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये अब 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल आ गया। ये 2 फैक्टोरियल इन 2 2s के लिए, ये वाला 2 फैक्टोरियल इन 2 7s के लिए, और ये वाला 3 फैक्टोरियल इन 3 8s के लिए। लास्ट जो ऑप्शन है उसमें हम यहाँ पर 8 को ले लेते हैं, और जब 8 यहाँ पर आ गया तो बाकी अब इन 8 डिजिट्स में एक 8 यहाँ पे कम हो गया, वो यहाँ पर आ गया। तो अब इसमें जो सिमिलर डिजिट्स हैं वो 2 2s हैं और 2 7 हैं और 2 ही 8 हैं। तो इस तरह से ये 8 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल हो गया, और ये 5040 टोटल इसके वेज बने। इस तरीके से इन तीनों नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे विच आर 10,008। एग्जाम्पल 5, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स greater than 5000 can be formed using the digits 0, 1, 2, 3, 4 and 5. If no digit may be repeated, all digits may be repeated, only 4 may be repeated. अब इसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे पास टोटल डिजिट्स कितने हैं। तो हमारे पास टोटल डिजिट्स हैं 6, और हमें 4 डिजिट
नंबर बनाना है, तो हमने यहाँ पे 4 बॉक्सेस बना दिए 4 डिजिट नंबर बनाने के। इसमें दूसरी कंडीशन ये है कि नंबर शुड बी ग्रेटर देन 5000। नंबर जो है वो 5000 से बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट डिजिट है, जो लेफ्ट साइड से फर्स्ट डिजिट है, दैट शुड बी 5। अगर हम 5 के अलावा इसको कुछ लेते हैं तो वो फिर नंबर जो होगा वो 5000 से छोटा हो जाएगा। तो इसलिए ये तो फिक्स हो गया कि यहाँ सिर्फ 5 ही आ सकता है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन के द नंबर शुड बी ग्रेटर देन 5000। तो ये फिक्स हो गई, ये प्लेस फिक्स हो गई, यहाँ पे सिर्फ 5 आ सकता है। तो अब हमें सिर्फ बाकी के ये जो 3 जगह हैं इन पे जो डिजिट्स आ सकते हैं सिर्फ उनके हमें नंबर ऑफ वेज देखने हैं। तो वो अब हम देखते हैं कि टोटल हमारे पास 6 डिजिट्स थे, उसमें से 5 यहाँ पे फिक्स हो गया, बाकी बचे 5 डिजिट्स। और इन जगह जो है वो हमारे पास 3 हैं जहाँ पे हमें डिजिट्स को प्लेस करना है। तो ये बनेगा 5p3, यानी प्लेसमेंट ऑफ 3 डिजिट्स आउट ऑफ 5, सो दैट इज 60। पार्ट बी में ये कहा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच ऑल डिजिट्स में बी रिपीटेड। अगर सारे डिजिट्स रिपीट हो सकते हो तो फिर कितने वेज हो सकते हैं। अगेन जो हमारा पहला डिजिट है वो तो 5 ही रहेगा क्योंकि वो फिक्स है, क्योंकि हमें इनिशियल जो हमारी क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है कि नंबर जो है 5000 से बड़ा होना चाहिए, तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। सिर्फ हमें इन 3 पोजीशंस के लिए डिजिट्स जो हैं उनको अरेंज करना है। तो अब अगर डिजिट्स जो हैं वो सारे डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5 सब में से कोई भी डिजिट आ सकता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे 6 वेज हैं इस पोजीशन को फिल करने के 6 वेज हैं। बिल्कुल इसी तरह से इस जगह पे भी इन 5 डिजिट्स में से कोई भी डिजिट आ सकता है, तो इसको फिल करने के भी 6 वेज हैं, और लास्ट जो है इसको भी फिल करने के 6 ही वेज हैं। तो हमने क्या किया, 5 जो है वो क्योंकि फिक्स्ड है, इसका 1p1 वेज है, यानी 5 एक ही डिजिट है और उसी को लेना है, सो दिस इज़ 1p1। ये 6 वेज हैं इस जगह को फिल करने के, ये 6 वेज जो हैं इस जगह को फिल करने के हैं, ये 6 वेज इस जगह को फिल करने के हैं। तो क्योंकि हम डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं, जब डिजिट्स को आप रिपीट कर सकते होते हैं तो हर पोजीशन पे आप सारे डिजिट्स को ले सकते हैं, और क्योंकि सारे डिजिट्स जो हैं वो 6 डिजिट्स हैं मिला के, तो इसलिए हर पोजीशन पे आपके 6 वेज बनते हैं। तो 6 × 6 × 6 दैट इज़ 216, क्योंकि 1p1 जो है वो 1 होता है, तो दिस इज़ 216। तो टोटल हमारे पास 216 वेज आ रहे हैं जिसमें हम एक ऐसा 4 डिजिट नंबर बना सकते हैं जो कि 5000 से बड़ा हो और उसमें जो डिजिट्स हैं वो रिपीट भी हो रहे हो। लेकिन अब 216 में से हमने ये 1 माइनस क्यों किया है, हमने इसको 1 माइनस करके हमारा आंसर जो है वो 215 आ रहा है। ये हमने 1 इसलिए माइनस किया है कि जब हम रेपिटिशन ले रहे हैं तो इसमें हमारा यहाँ पे 0 आ सकता है, यहाँ पे भी 0 आ सकता है और यहाँ पे भी 0 आ सकता है। तो अगर हम तीनों जगहों पे 0 लें तो ये नंबर जो बनता है ये बनता है 5000, और हमें ये कहा गया था कि द नंबर शुड बी ग्रेटर देन 5000। तो इसलिए हमने 1 माइनस किया, क्योंकि ये जो 5000 बन रहा है इसका 1 हमने वे जो है उसमें से माइनस कर दिया है। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल 215 वेज हो गए, क्योंकि अगर हम 1 माइनस नहीं करें तो 5000 भी इसमें शामिल है, और हमारी कंडीशन ये थी कि नंबर शुड बी ग्रेटर देन 5000। तो इसलिए हमने ये जो एक वे है 5000 वाला ये हमने इसमें से माइनस कर दिया, तो 215 हमारे पास टोटल वेज है। लास्ट पार्ट इसका ये है कि ओनली द 4 में बी रिपीटेड। अब इसमें कंडीशन ये है कि सिर्फ 4 को हम रिपीट कर सकते हैं। तो इसमें भी अगेन यही 4 हमारे पास बॉक्सेस हैं, फर्स्ट प्लेस पे जो है वो 5 ही आ सकता है। अब बाकी इन 3 जगहों पे जो प्लेसमेंट होगी उसमें हम 4 को खाली रिपीट कर सकते हैं, उसके अलावा रेपिटिशन नहीं होगी। तो हमें इसकी जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उसको 1 बाय 1 देखना होगा। तो हम इसको 1 बाय 1 इस तरीके से देखते हैं कि हम पहले 2 4s ले लेते हैं और उसके साथ डिजिट्स को 1 बाय 1 कंसिडर करते हैं। जैसे हमने 4 4 और उसके साथ 0 ले लिया, इसकी जो डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं वो 0 4 4 या 4 0 4 हो सकती है। फिर हमने 2 4s के साथ 1 ले लिया,
फिर इसकी डिफरेंट अरेंजमेंट्स 144 या 414 हो सकती है। फिर हमने 2 4s के साथ 2 ले लिया और उसकी अरेंजमेंट्स हो सकती हैं 244 या 424। फिर हमने 2 4 के साथ 3 को लिया तो इसकी अरेंजमेंट्स हैं 344 या 434। और फिर हमने लास्ट जो हमारे पास ऑप्शन है उसमें हमने तीनों जगहों पे 4 को ले लिया। तो हमने 4 को रिपीट कर दिया। और 4 को हमने रिपीट कैसे किया है, हमने ये सारे वेज जो शुरू में लिखे हैं उसमें हमने 2 4s लिए हैं और ये वो है जिसमें हमने 3 4s लिए हैं। और जिसमें 1 टाइम 4 आएगा वो ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया है जिसमें पार्ट ए में। और पार्ट ए में हमने क्या किया था कि जिसमें नो डिजिट्स में भी रिपीटेड था। जब नो डिजिट में भी रिपीटेड है इसका मतलब है कि 4 1 टाइम उसमें ऑलरेडी काउंट हो गया है। तो इस तरीके से जो टोटल नंबर ऑफ वेज बनेंगे वो बनेंगे 60 प्लस 13 ये वाले, तो ये मिला के बन गए 73 वेज। ये 60 वो हैं जिसमें कोई रेपिटिशन नहीं थी, 4 जो है वो उसमें इंक्लूडेड था। तो क्वेश्चन ये था कि द ओनली 4 मे बी रिपीटेड। तो ये जो 60 है ये वो वेज हैं जिसमें रेपिटिशन नहीं है और ये 13 वेज वो हैं जिसमें 4 की रेपिटिशन है। 4 की रेपिटिशन में 4 या तो 2 दफ़ा आएगा या 4 जो है वो 3 दफ़ा आएगा। तो इस तरह से टोटल हमारे 73 वेज बनते हैं। एग्जाम्पल 6, हाउ मैनी रजिस्ट्रेशन नंबर्स ऑफ कार्स कैन बी मेड यूजिंग 3 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट फॉलोड बाय अ 3 डिजिट नंबर सच दैट नीदर द अल्फ़ाबेट्स नॉर एनी डिजिट इज़ रिपीटेड। अब इसमें हमें कार के रजिस्ट्रेशन नंबर्स जो हैं वो कितने बना सकते हैं हम, इसके नंबर ऑफ वेज देखने हैं। फर्स्ट 3 जो नंबर प्लेट के ऊपर लेटर्स हैं वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स होने चाहिए और नेक्स्ट 3 जो जगह हैं उनके ऊपर जो है वो कोई भी 3 डिजिट्स होने चाहिए। और कंडीशन ये है कि ना तो लेटर्स रिपीट हों और ना ही डिजिट्स रिपीट हों। तो अब हम देखते हैं कि ये कैसे होगा। तो जो सबसे पहला जो लेटर आएगा सबसे लेफ़्ट साइड पे जो फर्स्ट लेटर आएगा, क्योंकि टोटल 26 लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, तो वो उन 26 वेज हैं इसको हमारे फिल करने के। यानी इस पे उन 26 में कोई भी आ सकता है, कोई भी लेटर आ सकता है। तो इस जगह को फिल करने के 26 वेज हैं। अब जब एक लेटर यहाँ यूज़ हो जाएगा तो सेकंड पोजीशन के लिए हमारे पास 25 वेज हैं और फिर जब वहाँ पे एक यूज़ हो गया तो थर्ड पोजीशन को हमारे पास फिल करने के 24 वेज हैं। इस तरीके से अगर हम इन 3 जगहों पे 3 इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स यूज़ करते हैं तो इसके हमारे पास 26p3 वेज हैं, क्योंकि ये 3 स्पेसेस हैं, 3 जगहों को हमने फिल करना है फ्रॉम 26 लेटर्स। तो 26p3 इसके वेज हो गए। उसके बाद हम नंबर्स पे आ जाते हैं, जो डिजिट्स हैं। जो ये वाला डिजिट है क्योंकि हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो 3 डिजिट नंबर जो है वो 0 से शुरू नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 0 से शुरू होगा तो वो 3 डिजिट नंबर नहीं कहलाएगा। तो इस जगह 0 नहीं हम ले सकते, तो 1 से लेके 9 तक डिजिट्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो 9 वेज हैं इसको फिल करने। जो सेकंड डिजिट है, जो सेकंड प्लेस है, उस पे फिर अगेन 9 हमारे पास चॉइसेस हैं, क्योंकि जो डिजिट यहाँ यूज़ हो गया वो यहाँ नहीं आएगा, लेकिन 0 यहाँ पर आ सकता है। तो टोटल 10 डिजिट्स 0 से लेके 9 तक 10 डिजिट्स बनते हैं। उनमें से एक यहाँ यूज़ हो गया तो 9 यहाँ पे बचे। तो 9 वेज हैं इसको फिल करने। और जो लास्ट डिजिट है, अब 2 डिजिट यहाँ पर यूज़ हो गए टोटल 10 डिजिट्स में से, तो हमारे पास 8 चॉइसेस बची हैं इस जगह को फिल करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास 8 वेज हैं टू फिल दिस स्पेस। तो इस तरीके से 9 में से कोई एक यहाँ पर आएगा डिजिट, 9 में से कोई एक यहाँ आएगा 9p1, और 8 में से कोई एक यहाँ आएगा तो इंटू 8p1। इस तरीके से 26p3 इज़ 15,600 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 8। और इस तरीके से इन सब का जो प्रोडक्ट है, इसको ओवरऑल जो इसका आंसर आएगा वो ये डिजिट होगा। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज हैं जिसमें हम ये इतनी डिफरेंट जो है वो हम नंबर प्लेट्स जो हैं वो कार की इतनी कार्स की हम नंबर प्लेट्स जो हैं वो इस तरीके से बना सकते हैं।